Good morning, students. I am your EVS teacher. Today, I am teaching you second chapter of our EVS, that is the snake charmer's story. Means in our local language we use the word sapera. So here is the story of a sapera or a snake charmer. Its name is I am Aryanath. Means the snake charmer name is Arnath. So it is a story of Arnath and Arnath says this story. ये एक स्नेक चार्मर की स्टोरी है जिसका नाम है आर्यनाथ. वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है. आई एम ए आर्यनाथ. आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नॉन ऑफ यू कैन डू. मीन्स कि मैं कुछ स्पेशल करता हूँ जो मैं श्योर हूँ और आप में से वो कोई नहीं करता होगा. नन ऑफ यू कैन डू, कोई भी नहीं करता होगा. बताओ क्या हो सकता है वो. डू यू नो व्हाट, क्या हो सकता है वो. आई कैन प्ले द बीन, यू मस्ट बी सरप्राइज. मैं बीन को प्ले कर सकता हूँ. बीन होती है ना, आपने देखा होगा स्नेक्स को, स्नेक जिस पे डांस करने लगते हैं, तो बीन को प्ले कर सकता हूँ और आपको इससे बहुत ही सरप्राइज हुए होंगे. यस, आई कैन मेक स्नेक डांस बाय प्लेइंग द बीन. और जो आर्यनाथ है वो कह रहा है कि मैं बीन से स्नेक को डांस भी करा सकता हूँ. I have learned this art from my family members. We people are known as Kalvelials. Means ये उसने जो सीखा है आरनाथ ने, वो अपनी फैमिली मेंबर से सीखा हुआ है. और उन सभी लोगों को जो ये सब करते हैं, स्नेक चार्मर का काम करते हैं, उनको कालवेलियास वर्ड यूज किया जाता है, उनको कालवेलियास बोला जाता है. और आर्यनाथ says that my grandfather रोशन नाथ जी was famous amongst our people. और जो उनका पूरा ग्रुप था उन लोगों का, उनमें उसके आर्यनाथ के दादाजी बहुत फेमस थे, जिनका नाम था, ग्रैंडफादर फेमस थे, जिनका नाम था रोशन नाथ जी. ही कुड इजीली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक. वो बहुत ही इजीली पॉइजनस, जो पॉइजन मीन्स जिनमें पॉइजन होता है, जहर होता है, स्नेक्स को बहुत ही इजीली कैच कर लेते थे. ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज. उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज मुझे सुनाई हैं. हिज पास्ट कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड. उन्होंने बहुत सारी स्टोरी सुनाई हुई हैं मुझे, आर्यनाथ ऐसा कहता है, और उन स्टोरीज को हम उन्हीं के वर्ड्स में सुनेंगे. ओके, सो सम स्टोरीज वी कैन ऑलरेडी you already seen anywhere snakes many times you see. आपने बहुत सारी जगह देखे होंगे, डिफरेंट टाइप्स के स्नेक्स देखे होंगे, लाइव भी आपने देखे होंगे और टीवी पर भी देखे होंगे. टीवी पर डिस्कवरी पे या नेशनल जियोग्राफिक ऐसे बहुत सारे चैनल्स होते हैं जिन पर आपने देखे होंगे. एक ऐसा स्नेक भी देखा होगा आपने जिसमें स्ट्रिप लगी रहती है, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप का होता है. ऐसे डिजाइन्स भी दिखते हैं, ऐसे भी आपको दिखेंगे जिन पर स्ट्रिप ऐसे होंगे, कुछ इस टाइप के दिखेंगे. तो डिफरेंट टाइप के स्नेक आपने देखे होंगे, डिफरेंट कलर्स के देखे होंगे. ओके, तो उसके दादाजी ने कुछ स्टोरीज जो सुनाई थी, तो वो स्टोरीज हम डिस्कस करेंगे. दादाजी रिमेम्बर फ्रॉम द टाइम ऑफ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर. मीन्स उसके ग्रैंडफादर और उनके भी उनके फादर को ग्रैंडफादर बोलेंगे, ग्रैंडफादर के फादर को ग्रेट ग्रैंडफादर. वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज. उनके पास हमेशा क्या होती है, बीन होती है सपेरास के पास. हम उनको सपेरास को क्या बोलते हैं, स्नेक चार्मर्स. ओके, स्नेक्स हैव बीन important part of our life. We used to move from village to village carrying our snake in bamboo basket. और स्नेक्स जो हैं वो उसके दादाजी की स्टोरी है, वो कह रहे हैं कि स्नेक जो है वो हमारी लाइफ के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. और हम विलेज टू विलेज जाते हैं, स्नेक्स को एक बैम्बू की बास्केट में रखकर उसको ले जाते हैं. और whenever we stopped in a village, और जब हम कहीं पर रुकते हैं, एक किसी गांव में या विलेज में रुकते हैं, a crowd would gather around us. तो लोगों का एक ग्रुप, बहुत सारे लोग
गैदर मीन्स इकट्ठे हो जाते हैं वहां पर आसपास। We would then take out our snake from the basket, और तब हम क्या करते हैं, अपने स्नेक को बास्केट से बाहर निकालते हैं। लाइक दिस पिक्चर, इट इज अ बैम्बू बास्केट एंड ही इज अ स्नेक चार्मर एंड ही प्लेस बीन एंड ऑन द बीन ही डांस्ड स्नेक। ओके, बीन पर कौन डांस कर रहा है? स्नेक। और जो विलेज के जो लोग हैं वो ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं देखने के लिए, तब वो बास्केट से निकलते हैं। इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन, और जब वो अपना शो करते हैं वहां पर कुछ भी प्ले दिखाते हैं तो उसके उनके जाने के बाद भी बहुत सारे लोग वहां पर रुके रहते हैं। वाई? दे नो दैट इन आवर टिन बॉक्स देयर वर मैनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन फॉर देम, क्योंकि उनके पास एक बॉक्स होता है, टिन बॉक्स होता है, उसमें बहुत सारी क्या होती हैं, मेडिसिन होती हैं जो फॉरेस्ट से वो लेकर आते हैं। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो होती हैं, मेडिसिन होती हैं अलग अलग डिजीजेस के लिए, वो उनके पास रहती हैं। तो लोग रुके रहते हैं और बाद में उनसे वो मेडिसिन लेते हैं। वी मेड दीज मेडिसिन फ्रॉम प्लांट कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के प्लांट, फॉरेन से प्लांट से कलेक्ट करके ये मेडिसिन वो बनाते हैं। आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर, ये सब आर्यनाथ ने कहाँ से सीखा? कहाँ से सीखा आर्यनाथ ने? अपने ग्रैंडफादर से। I felt nice that I could help people with my medicine even if doctor or hospital were far. So, और उससे क्या हो रहा है कि मुझे अच्छा लगता है कि लोगों की हम क्या कर पा रहे हैं, हम हेल्प कर पा रहे हैं, उनको मेडिसिन दे पा रहे हैं, जब वहां पर कौन नहीं है, डॉक्टर नहीं है या हॉस्पिटल बहुत ही दूर है, फार ऑफ। ओके, इन रिटर्न पीपल गिव सम मनी एंड फूड ग्रेन्स, और जब वहां से रिटर्न होते हैं तो मेडिसिन के चेंज में या तो वहां से वो क्या देते हैं, या तो कुछ मनी देते हैं और सम फूड ग्रेन्स भी देते हैं, अनाज भी देते हैं। इन दिस वे वी कुड मैनेज अवर लाइफ, और ऐसे हमारी लाइफ मैनेज होती है। ओके, sometimes I was called the place where someone had been bitten by a snake, और कई प्लेसेस पर उनको बुलाया जाता है। कब? जब कोई स्नेक बाइट कर लेता है, किसी को स्नेक काट लेता है, बाइट कर लेता है, तब उनको बुलाया जाता है। सो फ्रॉम द मार्क ऑफ स्नेक द बाइट आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बाइटन द पर्सन, और वो जो स्नेक जहाँ पर बाइट करता है उससे, उसके निशान से, उसके वो बाइट के साइन से वो उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन से स्नेक ने उनको बाइट किया है, तो उनको कौन सी मेडिसिन दी जाए। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प, लेकिन मैं हर बार टाइम पर नहीं पहुंच पाता। एज यू नो सम स्नेक, सम नहीं पहुंच पाता था। एज यू नो सम स्नेक्स बाइट्स कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉन पॉइजनस, और कुछ स्नेक्स ऐसे भी होते हैं जिन अगर वो किसी को बाइट कर ले तो ऑन द स्पॉट क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है जिसको वो बाइट करेंगे। ओके, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्नेक्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉट पॉइजनस, मीन्स उसमें पॉइजन नहीं होता। समटाइम्स व्हेन सम फार्मर वुड कम रनिंग इन हेल्प साउटिंग स्नेक स्नेक, और समटाइम्स क्या होता है, फार्मर्स साउटिंग करते हुए आते हैं, स्नेक स्नेक स्नेक, आई वुड कैच दैट स्नेक, और तब मैं उस स्नेक को कैच कर लेता हूँ। After all, catching snakes was something I had been doing since my childhood. और स्नैक्स पकड़ना जो भी सीखा है उसने कब से सीखा है, चाइल्डहुड से सीखा है, बचपन से। ओह दोज वर द गुड डेज, और वो क्या दिन थे, वो कितने अच्छे दिन थे। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज, जब हम लोगों वो भी कैसे दिन थे जब हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाते थे कई तरीके से। वी एंटरटेन देम, हम उन्हें एंटरटेन भी करते थे, स्नेक का डांस दिखा के उनको एंटरटेन करते थे। इट वॉज नॉट लाइक टूडे वैन एवरी वन वॉचेस टीवी फॉर एंटरटेनमेंट, और उस टाइम पर वो टाइम आज के जैसा नहीं था जब बच्चे टीवी देखते रहते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। पहले टीवी नहीं होती थी, तो जब भी स्नेक चार्मर विलेज में जाते थे तो बच्चे उनको देखते थे, बच्चे और भी विलेज के जो भी लोग हैं वहाँ इकट्ठा हो जाते थे। व्हेन आई ग्रे ओल्डर माय फादर टॉट मी हाउ टू रिमूव देयर पॉइजनस टीथ,
He also taught me how to close the tube of poison in the snake mouth. It means जैसे ही मैं बड़ा हुआ, मेरे फादर ने मुझको रिमूव करना सिखाया। क्या? पॉइजनस टीथ, फंक्स जिसे बोलते हैं, जो स्नेक का जो टीथ होता है जिसमें पॉइजन होता है, उसको रिमूव करना सिखाया पॉइजनस टीथ को। एंड उन्होंने ये भी सिखाया, ही टॉट मी, कि कैसे पॉइजन का जो ट्यूब होती है पॉइजन की स्नेक के माउथ में, उसको कैसे क्लोज किया जाए जिससे उसका पॉइजन ना निकले और किसी को हार्म ना हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम टुमारो वी आर कंटिन्यू फ्रॉम द सेम चैप्टर। एक बार शॉर्ट में हम रिपीट कर लेते हैं स्टोरी को। Here we talk about a snake charmer. His name is Arnath, and he uh, and he listens some stories of their grandfather, and his grandfather is also a snake charmer, means सपेराज। और उसके ग्रेट ग्रैंडफादर भी क्या थे? स्नेक चार्मर थे। और वो कई बार विलेजेस में जाते थे उनको एंटरटेन करने के लिए, स्नेक उनकी बास्केट में होते थे। और जब वो विलेज में जाते थे तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे जो विलेजर्स थे वो सब उनके आसपास इकट्ठा हो जाते थे और वो उनको एंटरटेन करते थे। उनको बीन प्ले करके वो स्नेक को डांस कराते थे, जिससे सब लोग एंटरटेन होते थे। और जब शो खत्म होता था उसके बाद भी वहाँ पर लोग इकट्ठा रहते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि उनके पास एक बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारी क्या होती हैं? मेडिसिन होती हैं। टिन बॉक्स होता है, और वो मेडिसिन वो फॉरेस्ट से लेकर आते हैं, प्लांट से कलेक्ट करके, और उन मेडिसिन को वो किसी जिसको जैसी नीड है उसको देते हैं। और उसके बदले में जो विलेजर्स जो होते हैं वो उनको कुछ सम मनी देते हैं और सम फूड गेन्स देते हैं उनको। ऐसे उनकी लाइफ चलती रहती है। और ये कई बार हेल्प करते हैं, मेडिसिन देते हैं। और किसी को स्नेक बाइट कर लेता है तो उसको मेडिसिन देते हैं। स्नेक को आइडेंटिफाई करते हैं कौन से स्नेक ने बाइट किया है, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देते हैं। और कई बार किसी के हाउसेस में भी अगर स्नेक आ जाता है तो स्नेक चार्मर को बुलाया जाता है उसको कैच करने के लिए। मैनी टाइम्स फार्मर्स ऑल्सो साउटेड स्नेक जब फार्मर्स भी उनको बुलाते थे तो वो स्नेक्स को कैच करने चले जाते थे, उनको कैच करते थे। So it is a short story, and here are some questions also. Think and then tell. Have you ever seen everyone playing a bean? Where? क्या आपने कभी किसी को बीन प्लेइंग करते देखा है? और कहाँ देखा है? आपने देखा होगा एक स्नेक चार्मर को बीन प्ले करते देखा होगा। कहाँ पर देखा होगा? आपके विलेज में देखा होगा, या फेयर में आप कहीं गए होंगे, मेले में गए होंगे, वहाँ देखा होगा। हैव यू एवर सीन अ स्नेक? क्या आपने कभी स्नेक देखा है? और कहाँ देखा है? स्नेक आपने कई बार फील्ड में देखा होगा, स्नेक चार्मर के पास देखा हुआ है ना? वर यू स्कैर्ड बाय इट? क्या आपको उससे डर लगता है? और क्यों लगता है उससे डर? बिल्कुल ओबियसली उससे क्या लगता है? हमको डर लगता है। और डर क्यों लगता है? कि वो हमको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस? क्या आपके अकॉर्डिंग सभी स्नेक पॉइजनस होते हैं? वी डोंट थिंक सो, हमें ऐसा नहीं लगता, और ना ही ऐसे सब होते। इन चैप्टर 1 यू रीड दैट स्नेक डू नॉट हैव ईयर विच यू कैन सी। कैन द स्नेक हियर द बीन और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स? व्हाट डू यू थिंक? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने फर्स्ट चैप्टर में हमने जब पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया है कि स्नेक को ईयर्स नहीं होते, वो सिर्फ वाइब्रेशन को सेंस करते हैं। तो फिर वो बीन को सुनकर डांस करते हैं क्या? हम कहते हैं कि भाई वो वीन वीन के जो साउंड होता है उस पर डांस करते हैं। नो, वो वीन पर डांस नहीं करते, वो बीन के साउंड पर डांस नहीं करते, क्योंकि वो तो उसको सुनाई नहीं देते। वो सिर्फ जो बीन का जो मूवमेंट होता है,
बीन इधर उधर घुमाते हैं, बीन के साथ में वो क्या करते हैं, इधर उधर डांस करते हैं, मूव करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वी आर कंटिन्यूड फ्रॉम टुमारो, वी विल बी कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। ओके, गुड लक।